Hello bachcho, let's see this question. A man-made white silvery metal radioactive in nature has a strong tendency to form oxocations and complexes. It is used as nuclear fuel in atomic reactor. This metal is a देखो यहाँ पे आपके पास बेसिकली सवाल में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जैसे मैन मेड है, सिल्वरी मेटल, रेडियो एक्टिव नेचर का है, उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ऑक्सोकेटायंस फॉर्म करने की, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की, वो न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें देखते हुए हमें ये बताना है कि ये मेटल कौन सा होगा। एक्टिनॉइड होगा, लैंथेनॉइड होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जब की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो these properties which are mentioned in the question itself are basically the properties which you need to know in order to solve this question, and these properties are basically related with actinoids। ठीक है, तो ये जो है की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है एक्टिनोइड्स की, तो आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड्स इज द बेसिक की कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक्टिनोइड्स की बात की जाए, तो क्या एक्टिनोइड्स में सिर्फ मैनमेड एलिमेंट्स है क्या? नहीं। देखो बच्चों, एक्टिनोइड्स में नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं। पहले तो ये समझ लो कि एक्टिनोइड्स होते क्या हैं। एक्टिनोइड्स बेसिकली वैसे एलिमेंट्स हैं जो 89 एक्टिनियम के बाद आते हैं, और उनमें ग्रेजुअल फिलिंग होती है 5f ऑर्बिटल की। ठीक है, तो एक्टिनॉइड्स जो होंगे वो 89 एक्टिनियम के बाद आएंगे। तो वो स्टार्ट होता है बच्चों थोरियम से, 90 थोरियम से लेके ये कहाँ तक जाते हैं, ये 103 लॉरेंशियम तक जाते हैं। और इन सब में जो ग्रेजुअल फिलिंग होती है वो 5f ऑर्बिटल की होती है। तो अब अगर अकरेंस की बात करें एक्टिनॉइड्स की, तो ये नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल जैसे कि आपको यूरेनियम मिल जाएगा, आपको थोरियम मिल जाएगा, ये सारे जो है नेचुरल है। यूरेनियम की अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, चलो एटॉमिक नंबर के साथ ही इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम। 92 इज द एटॉमिक नंबर फॉर यूरेनियम, एंड थोरियम का तो मैंने लिख ही रखा है 90 थोरियम। तो नेचुरल होते हैं। वेयर एज सम आर मैन मेड ऑल्सो। मैन मेड मतलब उसको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, वो उसका नेचुरल अकरेंस वैसा नहीं है। जैसे कि हमने आइंस्टीनियम का नाम सुना होगा, 99 आइंस्टीनियम। ठीक है, या फिर आपने फर्मियम का नाम सुना होगा, 100 फर्मियम। तो ये सारी जो है मैनमेड एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये एक खास बात होती है एक्टिनॉइड की कि दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, यानी उनका जो है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन होता है विद द एमिशन ऑफ सम रेडियो एक्टिव रेज, लाइक अल्फा रे, बीटा रेज, गामा रेज उनसे एमिट होती हैं, एंड दे आर रेडियो एक्टिव जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। नाउ द थर्ड characteristic which you need to know is basically they have a strong tendency to form oxocations। strong tendency होती है oxocations के फॉर्म करने की। अब देखो, let me write the tendency first। strong tendency to form oxocation। अब देखिए बच्चों, ऑक्सोकैटायन का मतलब क्या हुआ? वैसे कैटायन जिसमें ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे यूरेनियम का ऑक्सोकैटायन UO2 2 प्लस होता है, या फिर नेपच्यूनियम का हो गया NPO2 2 प्लस, है ना। ये सारे इस तरह से ऑक्सोकैटायंस भी फॉर्म करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करने की बहुत तगड़ी टेंडेंसी होती है इनकी, है ना, कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करने की। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड भी एक कॉम्प्लेक्स है। नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस थिंग कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू द न्यूक्लियर एनर्जी, तो वहां पर जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो बेसिकली यही होते हैं। थोरियम हो गया, या फिर यूरेनियम हो गया, या फिर प्लूटोनियम हो गया। राइट, ये सारे जो है यूज किए जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स। सो दीज ऑल
गिवन प्रॉपर्टीज इन द क्वेश्चन इज बिलोंग टू एक्टिनॉइड, और इसका सही आंसर एक्टिनॉइड ही है। नाउ कमिंग टू द अदर थ्री ऑप्शंस, उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि लैंथेनॉइड रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल कैसे होते हैं, उनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ। लैंथेनॉइड्स आर बेसिकली एलिमेंट्स जो लैंथेनम के बाद से शुरू होते हैं और उनमें ग्रेजुअल फिलिंग होती है 4f ऑर्बिटल की, ठीक है। लैंथेनम बोले तो 57 लैंथेनम के बाद वाले जो भी एलिमेंट हैं, तो लैंथेनॉइड्स बेसिकली कहाँ से कहाँ लाए करते हैं, 58 सीरियम से लेके 58 सीरियम से लेके वो लाए करेंगे 71 लुटेटियम तक। तो ये हो गए लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड्स दे आर सिल्वरी मेटल्स बट रेडियो एक्टिव नहीं होते उनमें सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सोकेटाइन की टेंडेंसी फॉर्म करने की, या फिर होती है, टेंडेंसी तो होती है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस आल्सो बट दे आर नॉट यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो लैंथेनॉइड तो नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स उनको बोलते हैं जिसके s और p ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो, उनका बाकी इन चीजों से कोई लेना देना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वैसे मेटल्स या फिर वैसे एलिमेंट्स जिनका ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, फुल मतलब उनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज भी उनके साथ मैच नहीं करती है। So the correct answer for this given question is A, actinoid. I hope you understood this well. All the very best.